नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब और एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक के अंतर्गत जो आज 23 जनवरी 2022 को एग्ज़ाम हुआ है उसमें हम गणित विषय का अध्ययन करेंगे। गणित विषय के जो उत्तर हैं उनको जानेंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में केवल आपको क्या उत्तर आएगा उसी को बता रहा हूं ताकि आप अपने प्रश्न पत्र के साथ मिलान कर सकें। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसमें पीडीएफ ज़्यादा क्लियर नहीं आया है, इसीलिए मैं जो बोल रहा हूं प्रश्न उसको अपने प्रश्न पत्र से मिलान करें। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 86 है दोस्तों आपका। एक कार के खाली पेट्रोल टंकी को X प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इनके यदि मैं उत्तर की बात करूं तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 37.5%, है ना। तो इस टंकी में X प्रकार के पेट्रोल का प्रतिशत हो जाएगा आपका 37.5%। प्रश्न क्रमांक 86 का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 87। तो प्रश्न क्रमांक 87 है आपका। 2379 को 3 भागों में इस प्रकार से बांटिए कि 2, 3 एवं 4 वर्ष पश्चात, है ना। तो ये जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 87, तो प्रश्न क्रमांक 87 का उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात ब्याज की दर साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक है, तो इसका प्रथम भाग हो जाएगा, इसका उत्तर बी 827 रुपए। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक है 88। तो प्रश्न क्रमांक 88 है, वह समय वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें एक मूलधन 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोगुने से भी अधिक हो जाए। ठीक है, 88 प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका बी 4। तो इसमें 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोगुने से भी अधिक हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा 88 का बी। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 89, है ना। तो 89 प्रश्न देखिए दोस्तों। एक वस्तु X का भाव प्रतिवर्ष 40 पैसे बढ़ता है ना। कोई वस्तु है X है, उसका भाव 40 पैसे प्रति वर्ष की दर से उनमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये प्रश्न क्रमांक 89 है, तो 89 का उत्तर हो जाएगा 2011। क्लियर है। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है आपका 90। तो व्यंजक 0.06 का होल स्क्वायर धन 0.47 का होल स्क्वायर धन 0.079 का होल स्क्वायर बटा, तो ये जो प्रश्न है व्यंजक के रूप में दिया गया है दोस्तों, है ना। तो इस व्यंजक को हल करने पर आपको क्या मिलेगा, इसका उत्तर बी 100। क्लियर है। तो इसका उत्तर आपको 100 प्राप्त होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 91 में देखिए प्रश्न दिया है 8 × 3.75 का होल स्क्वायर धन 1। ये जो प्रश्न है आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है दोस्तों। 91 प्रश्न का उत्तर हमने हल किया, तो इसमें जहां तक हमें इनमें से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, यह डाउटफुल की स्थिति में है। जब मॉडल आंसर जारी करेगा सीजी व्यापम तब यह प्रश्न क्लियर हो पाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 92, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 92 है, किसी मॉल का 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचा गया और बचा हुआ 2% हानि पर बेचा गया, है ना। तो ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना, 15,000 रुपए। तो माल का जो मूल्य है वह हो जाएगा 15,000 रुपए। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 93 प्रश्न। तो 93 प्रश्न है, गौरव ने अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट काटने के पश्चात 10% अतिरिक्त छूट के साथ एक सूटकेस खरीदा। क्लियर है, गौरव ने। तो इस प्रश्न का उत्तर यदि हम कहें दोस्तों तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 1008 रुपए
उस सूटकेस को किस मूल्य में खरीदा उसने? 1008 रुपए में खरीदा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है 94 प्रश्न क्रमांक। तो प्रश्न क्रमांक 94 है, एक कमरा चौड़ाई से आधा अधिक लंबा है। कमरे में कारपेट बिछाने की कीमत 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 270 रुपए है ना। एक कमरा है तो इसकी कमरे की क्या बताना है हमें? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बताना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 94 का उत्तर ए हो जाएगा 9 गुणा 6 गुणा 6 है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ए। क्लियर है दोस्तों? चलिए प्रश्न क्रमांक अगला बढ़ते हैं। हमने क्या देखा? प्रश्न 94 देखा। अब बढ़ेंगे 95 की तरफ। देखिए दोस्तों 95 है आपका 3 टंकियों के आयतन का अनुपात तो 3 टंकियों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है दोस्तों। तो अनुपात समानुपात से संबंधित प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 157:53। ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न अगला बढ़ते हैं 96 तो वह अनुपात क्या होगा जिसका अंतर 40 है और मान 2/7 है। तो 96 प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा सी 16:56। क्लियर है दोस्तों? इसका उत्तर होगा सी 16:56। अगला प्रश्न है 97 प्रश्न है। एक मोटर यात्री 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है। क्लियर है? 97 तो 97 का उत्तर होगा ए 37.5 हो जाएगा। इसकी औसत चाल कितनी होगी? 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 98। तो आपका 98 प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 55 है और उनका महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्ती 5 और 120 है ना। तो 98 में क्या उत्तर हो जाएगा आपका? देखिए 98 का उत्तर हो जाएगा बी 11/120। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 99 क्या बोलता है। तो 99 देखिए, 4 अलग विद्युत उपकरण प्रत्येक 30 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल में क्रमशः सीटी बजाते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक जो डिवाइस होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है वह अलग अलग समय में सीटी बजाता है। तो इसका उत्तर बताना है 99। तो 99 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 99 का उत्तर बी हो जाएगा 9 AM। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 100। किसी संस्थान का विद्युत बिल आंशिक रूप से नियत तथा आंशिक रूप से विद्युत इकाई के खर्च पर निर्भर करता है ना। खर्च पर निर्भर था। किसी महीने में 540 यूनिट खर्च हुआ तो किसी महीने में और कम ज्यादा, है ना। इससे संबंधित प्रश्न है तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 1680। क्लियर है दोस्तों? तो हमने इसमें कुल कितने प्रश्नों को जाना? 15 प्रश्न जो आपके महिला पर्यवेक्षक पर पूछा गया था। तो हमने इसको हल करके आपको बताने का प्रयास किया। जब मॉडल आंसर जारी करेगा सीजी व्यापम तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे, नौकरी से जुड़ी नए नए वैकेंसीज की जानकारी मिलती रहे। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।